हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मॉम एंड डैड। तो अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें टीवी स्क्रीन दिखाई जाती है। इस मूवमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ एक औरत को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठी थी। वो रेडियो पर एक सॉन्ग प्ले करती है बट सरप्राइजिंगली वो औरत अपने बच्चे को कार में अकेले छोड़कर आ जाती है और शायद उसने जानबूझकर अपनी कार रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पार्क की थी, जिस कारण उसके बच्चे की वही मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की कार्ली दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड डेमन से बातें कर रही थी और कुछ ही देर में कार्ली का छोटा भाई जॉश उसके रूम में आकर कार्ली को परेशान करने लगता है। यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि ये फिल्म जॉश और कार्ली की फैमिली पर बेस्ड है। उनके फादर का नाम था ब्रेंट और मदर का नाम था कैंडल और जिस शहर में ये फैमिली रहा करती थी वो सेफ और कंफर्टेबल था और यहाँ हर तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे थे। यहाँ कार्ली के घर में भी उसकी फैमिली डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट साथ में करते थे। उसके घर में एक मेड थी जिसका नाम सुन्नी था और उसकी बेटी का नाम लीसा था। ब्रेकफास्ट करते हुए कार्ली के मॉम डैड एक ब्रॉडकास्ट देखते हैं जहाँ पर एक ट्रेन की कार से टक्कर हो गई थी। कार्ली न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती बल्कि वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है कि क्या आज रात वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला सकती है, बट उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि आज उनके ग्रैंड पेरेंट्स घर आने वाले थे। कार्ली को वैसे भी डेट करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो अभी सिर्फ 17 साल की थी। फिर कार्ली की मदर उसे स्कूल छोड़ने जा रही होती है और पूरे रास्ते में कार्ली सिर्फ अपने सेल फोन में बिजी थी। कार्ली की मॉम को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है और उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से उनमें बहस होने लगती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कार्ली और उसकी मॉम के बीच अच्छे रिलेशन नहीं थे। उसकी मदर कार्ली से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है क्योंकि कैंडल की सिस्टर बच्चे को जन्म देने वाली थी, बट यहाँ कार्ली को किसी की भी परवाह नहीं थी। देन फिर हम जोश को देखते हैं जो घर पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पर जोश बहुत ही जिद्दी और शरारती बच्चा था। अपने डैड के साथ खेलते हुए वो उन्हें सर पर एक बॉल से मारता है बट उसके डैड उस पर गुस्सा नहीं करते और इसके बाद उसके फादर हमेशा की तरह अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर क्लासरूम पर आता है और एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रायली होता है। रायली एक बुरी लड़की थी और साथ ही साथ कार्ली की क्लासमेट भी। फिर से हमें कार्ली का घर दिखाया जाता है। घर पर सिर्फ जोश, सुन्नी और उसकी लड़की लीसा होते हैं। जोश अपने प्लेन से खेल रहा था, तभी उसका टॉय प्लेन क्रैश्ड हो जाता है और जैसे ही जोश किचन की तरफ देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सेम टाइम पर कैंडल रायली के मदर से मिलती है। रायली के मदर उसे बताती है कि हाल ही में रायली ने उसे बताया है कि कार्ली सीक्रेटली कैंडल के पैसे चुरा रही है। ये सुनने के बाद कैंडल बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है बट फिर भी वो अपनी बेटी को डिफेंड करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम पर जहाँ कार्ली को दिखाया जाता है। उनके टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तभी अचानक क्लास का फोन रिंग होता है। यहाँ क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसे बुलाया था तो वो क्लास से चला जाता है और कुछ ही देर में फिर से फोन रिंग होता है और तभी स्कूल के बाहर कई पुलिस कार्स आकर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ क्लासरूम में एक और बच्चे को बाहर बुलाया गया था। टीचर को भी कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ डेमन जो कि अपना एग्जाम दे रहा था वो भी देखता है कि डोर के आगे कई पेरेंट्स अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे बट अभी भी एग्जाम खत्म होने में 1 घंटा बाकी था। यहाँ कार्ली और रायली की भी क्लास खत्म हो चुकी थी। वे बाहर आकर देखती हैं कि सारे स्टूडेंट स्कूल से बाहर जा रहे थे क्योंकि सबके पेरेंट्स ने उन्हें बाहर बुलाया था। स्कूल के बाहर एक लेडी फेंस पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश करने लगती है बट पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पूरे स्कूल के बाहर पेरेंट्स की भीड़ जमा थी। दूसरी तरफ डेमन जिसने अपना एग्जाम पूरा कर लिया था वो जल्दी से आंसर शीट देकर क्लास से बाहर आ जाता है। स्कूल के बाहर के कंडीशन
कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, जबकि आज कोई अर्थक्वेक या सुनामी नहीं आई थी। फिर भी सारे पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सिर्फ अपने बच्चों से मिलने के लिए कह रहे थे, जिस वजह से कई गार्ड्स गेट के सामने खड़े थे। तभी उनमें से एक मदर अपने बच्चे को बुलाती है और उसका लड़का बिना कुछ सोचे समझे फेंस पर चढ़ जाता है ताकि दूसरी तरफ जा सके। कई टीचर्स और पुलिस ऑफिसर्स आकर उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद ही बाहर जाना चाहता था। एज अ रिजल्ट उसके बाहर आते ही उस लड़के की मॉम उसे कार की से मारने लगती है। फिर कुछ ही पलों में पेरेंट्स फेंस पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और सारे बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वे अपने खुद ही के पेरेंट्स से दूर भाग रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे जो पकड़े जाते हैं उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स भी बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ कार्ली और रायली वहाँ से भाग आए थे क्योंकि लकीली उनके पेरेंट्स स्कूल में नहीं पहुँचे थे। दूसरी तरफ डेमन अपने घर की तरफ लौट रहा था। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके फादर चेयर पर बैठे थे। उसका घर भी गंदा था तो डेमन वहाँ की सफाई करने लगता है। सफाई खत्म करके वो अंदर जाता है और यहाँ उसके फादर नहीं थे और टीवी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तभी उसके फादर वहाँ आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। उसके फादर बिल्कुल अलग इंसान बन चुके थे। फिर वे एक बोतल उठाते हैं और उसे शार्प करने के लिए आधी तोड़ देते हैं। डेमन अभी भी चुप था। वो अपने फादर का ऐसा बर्ताव देखकर कंफ्यूज था और डेमन के फादर उस पर हमला कर देते हैं जिस कारण उसे चोट लग जाती है। फिर डेमन वहाँ से भागने लगता है और उसके फादर भी उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच वे गिर जाते हैं और एक शार्प पीस उनकी गर्दन में घुस जाता है। डेमन अपने फादर की मदद करना चाहता था बट अब भी उसके फादर सिर्फ उसे मारने की ही सोच रहे थे। दूसरी तरफ कार्ली की मदर बहुत दुखी थी तो वो अपनी कार में आकर रोने लगती है। वो कार्ली के बर्ताव से बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि कार्ली की हरकतों की वजह से दूसरे लोग उसके बारे में बुरी बातें किया करते थे। कुछ ही देर में कैंडल को अपनी बहन का कॉल आता है जो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। यहाँ कार्ली और रायली स्कूल से बाहर आ चुके थे और वे रायली के घर कुछ देर ठहरने का फैसला करते हैं और घर पहुँचते ही रायली ड्रग्स कंज्यूम करने लगती है और दूसरी तरफ कार्ली रायली का वेट कर रही होती है। कार्ली फिर टीवी ऑन कर देती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि ये घटना काफी शहरों में हो रही है और इन सब का क्या कारण है अभी तक कोई जान नहीं पाया है। दूसरी तरफ रायली के मदर उसके रूम में उसका इंतजार कर रही होती है। नीचे कार्ली कंफ्यूज थी कि रायली काफी देर से नीचे नहीं आई है तो वो रायली को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि रायली के मदर ने उसे जान से मार डाला था। दूसरी तरफ कुछ ही देर में कैंडल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पर वो टीवी पर हो रही न्यूज ब्रॉडकास्ट को नोटिस करती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि इन घटनाओं का कारण पता चल गया है कि एक ग्रुप ने पर्पसली ये बायोलॉजिकल वेपन बनाया है जो सीधे ह्यूमन ब्रेन पर हमला करता है और ये वेपन स्पेशली पेरेंट्स पर असर कर रहा है। वे पेरेंट्स जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, वे सब बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहे हैं और यही इस न्यूरोटॉक्सिन का असर है कि पेरेंट्स अब अपने बच्चों से नफरत कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। फिर कार्ली की मदर अपनी बहन के पास आती है जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। इतना स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली बच्चे को जन्म दे देती है और नर्स उसे उसका बच्चा दे देती है। बट अचानक रूम की मॉनिटर स्क्रीन पर वही ब्रॉडकास्ट आने लगता है जो हमने मूवी के शुरुआत से दिखाया जा रहा था। फिर बच्चे की मदर जो अभी तक बहुत खुश थी वो अचानक से वायलेंट हो जाती है और बेबी को टाइटली हग करने लगती है जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। ये देखकर कैंडल अपनी बहन से उसके बच्चे को छीनने लगती है। यहाँ सारे डॉक्टर्स भी कैंडल की हेल्प कर रहे थे। कैंडल की बहन एक कटर उठा लेती है और उससे बेबी को मारने की कोशिश करती है। इन दी एंड कैंडल बेबी को लेने में कामयाब हो जाती है बट अब भी उसकी मदर बेबी को मारने की कोशिश कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ कार्ली रायली के घर से भाग जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भागते हुए वो किसी के फादर को देखती है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को ही बेसबॉल बैट से मार डाला था। कार्ली ये देखकर बहुत डर जाती है
तभी वहाँ डेमन आ जाता है। फिर वे जॉश को बचाने का प्लान बनाते हैं, जो कि अभी भी घर पर था। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है कार्ली के फादर पर, जो कि बहुत थके हुए लग रहे थे। उन्हें अपनी वाइफ का कॉल आता है, बट वो उसे अटेंड नहीं करते। इसके कुछ देर बाद ऑफिस के टीवी पर भी वही ब्रॉडकास्ट आने लगता है, जिसे देखने के बाद कार्ली के फादर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ कैंडल, जो कि हॉस्पिटल में थी, वो बहुत परेशान होने लगती है कि ब्रेंट ने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया। तभी नर्स कैंडल को आकर बताती है कि उसकी बहन को ड्रग दिया गया है और अभी वो बेहोश है। वो नर्स कार्ली से बच्चे को यहीं छोड़ जाने के लिए कहती है। कैंडल पहले तो इनकार कर देती है, बट बाद में वो बच्चे को नर्स को सौंप देती है। यहाँ सबसे भयानक मंजर था बेबी रूम का, जहाँ पेरेंट्स लगातार अपने बच्चों को घूर रहे थे। इस वजह से नहीं कि वे खुश थे, बल्कि वे खुद ही के बच्चों को मारना चाहते थे। फिर कैंडल जल्दी से सुनी को कॉल करती है, जो अभी भी घर पर थी। कैंडल उससे पूछती है कि क्या घर पर सब ठीक है। सुनी कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। कार्ली की मदर बहुत परेशान थी, क्योंकि ब्रेंट पहले ही घर पहुँच चुका था, इसलिए वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगती है। कार्ली और डेमन, जो कि उसी के घर के सामने थे, वहाँ वे सिर्फ सुनी की कार देखते हैं। और जब वे घर के अंदर आते हैं तो सुनी किचन के फ्लोर साफ करने में बिजी थी। सुनी कार्ली को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे स्कूल में होना था। फिर कार्ली जल्दी से जॉश के बारे में सुनी से पूछती है। सुनी बताती है कि जॉश अपने रूम में है। तभी कार्ली नोटिस करती है कि सुनी फर्श पर पड़ा खून साफ कर रही थी। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि सुनी ने अपनी ही लड़की लीसा को मार डाला था। कार्ली ये देखकर डर जाती है और सुनी को घर से बाहर निकलने के लिए बोल देती है। फिर कार्ली जल्दी से जॉश के पास जाती है। वो उसे बताता है कि उसने सुनी को लीसा को मारते हुए देख लिया था। कार्ली जॉश को कहती है कि मॉम डैड के आने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ डेमन का सामना कार्ली के फादर से हो जाता है। डेमन को घर पर देखकर वो उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिसे कार्ली सुन लेती है। और जब ब्रेंट और डेमन में बहस हो रही थी तो जॉश सडनली अपने फादर के सामने आ जाता है। उसे देखकर ब्रेंट उसके करीब आने लगता है, पर डेमन उसे रोक लेता है। फिर कार्ली के फादर उस पर अटैक कर देते हैं। इसी समय कार्ली और जॉश वहाँ से भागने लगते हैं। कार्ली के फादर भी उनका पीछा कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली उनका पैर टॉय कार से स्लिप्ड हो जाता है और वो किचन में जाकर गिर जाते हैं। कार्ली और जॉश बेसमेंट में जाकर खुद को लॉक्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ उनकी मदर भी घर पहुंचने वाली थी। वो देखती है कि एक लेडी जानबूझकर अपने बच्चे को रोड के बीचों बीच धकेल देती है, बट लकीली कार्ली की मदर बेबी ट्रॉली से नहीं टकराती। कार्ली की मदर जैसे ही घर पहुंचती है तो अपने हस्बैंड को फ्लोर पर बेहोश पाती है। वो जल्दी से अपने हस्बैंड को उठाती है और यहाँ कार्ली के मदर की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई थी और अब वे दोनों खुद ही के बच्चों को मारने वाले थे। कैंडल जॉश और कार्ली को बेसमेंट से बाहर लाने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पर कार्ली अपनी मदर से माफी मांगती है कि उसे उनके पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। कैंडल उसे कुछ नहीं कहती और वो बस चाहती है कि वे दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाएं, बट कार्ली उनकी बात नहीं मानती और उन्हें घर से बाहर निकल जाने को कहती है। ये सुनकर कार्ली के फादर गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ कार्ली के मदर एक ड्रिल और नाइफ ले आती है, बट बेसमेंट का डोर बहुत मजबूत था, जिस पर ड्रिल मशीन काम नहीं करती। कार्ली के फादर अपनी गन लेने जाते हैं, बट वहाँ से गन गायब थी। इस मूवमेंट पर कार्ली के मदर के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ जॉश ने सीक्रेटली अपने फादर की गन ले ली थी और जॉश ने अपनी ही मदर को शूट कर दिया था, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। कार्ली के फादर कंफ्यूज थे कि जॉश ने ये गन सूटकेस से कैसे बाहर निकाली। काफी देर सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि गन के सूटकेस का पासवर्ड जॉश का बर्थडे था। यहाँ जैसे कि आपको मूवी की शुरुआत में बताया गया था कि जॉश बहुत शरारती था और यही आदत आज उसके काम आ रही थी। इसी बीच कैंडल का घाव ठीक किया जा रहा था। कार्ली और जॉश बेसमेंट में ही इंतजार कर रहे थे। इतने उनके पेरेंट्स एक और नया प्लान बना रहे थे। वे फिर बेसमेंट में गैस ट्रांसफर करने का प्लान बनाते हैं, जिससे उन दोनों को सांस लेने में दिक्कत हो। इतने कैंडल पाइप के दूसरे सिरे को कूड़े के डस्टबिन
में डाल देती है जिसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जिसमें शायद लीसा की बॉडी थी। फिर कैंडल पाइप को बेसमेंट की एयर वेंट में छोड़ देती है और उनके फादर गैस वॉल को ऑन कर देते हैं। दूसरी तरफ उनकी मदर डोर के हर एक होल को ब्लॉक कर रही थी। कार्ली जो कि अंदर थी वो लगातार सोच रही थी कि उनके पेरेंट्स क्या प्लान बना रहे हैं। तभी कार्ली के मदर को महसूस होता है कि कार्ली डोर के पास है, क्योंकि उसने कार्ली की फिंगर देख ली थी। तो वो जल्दी से होल में नाइफ घुसा देती है, बट कार्ली उससे बच जाती है। फिर उनके पेरेंट्स डोर के सामने ही बैठकर अपने बच्चों के मरने का वेट कर रहे थे और ऐसे ही रात हो जाती है और अंदर जोश की हालत खराब हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। कार्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर कार्ली को वहाँ एक एयर वेंट मिलती है जिसके जरिए वो यहाँ से बाहर निकल सकते थे। भागने से पहले कार्ली एक प्लान बनाती है। उसे रूम में एक मैच बॉक्स मिलता है जिसकी मदद से वो एक ट्रैप बनाती है। वो कुछ मैचेस को डोर के पास लगा देती है कि जब उनके पेरेंट्स डोर ओपन करे तो मैचेस आपस में टकराए, जिससे रूम में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि पूरा रूम गैस से भरा हुआ था। जब कार्ली का काम पूरा हो जाता है तो वे एयर वेंट में चले जाते हैं और जोर जोर से खांसने लगते हैं। ये सुनकर उनके फादर रूम में एंटर करने लगते हैं और उनकी मदर हैमर और एक चाकू उठा लेती हैं। दूसरी तरफ कार्ली और जॉश सीलिंग में पहुंच गए थे। यहाँ कार्ली के फादर से डोर अनलॉक हो जाता है और वे जैसे ही डोर ओपन करते हैं तभी एक जोरों का ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद उनकी मदर को होश आता है और वो जल्दी से अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ कार्ली जो कि सीलिंग से बाहर आ गई थी और ये आवाज उनकी मदर सुन लेती है। फिर कार्ली की मदर बाहर आती है और वे कार्ली को देख लेती है। इस मूवमेंट पर वो कार्ली का पीछा करना शुरू कर देती है और कार्ली अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, पर उसकी मदर रूम के अंदर आने में कामयाब हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। बट कार्ली अपनी मदर के घाव पर हमला कर देती है। तभी अचानक डेमन भी वहाँ आ जाता है और लड़ाई के दौरान कार्ली अपनी मदर को अलमारी में लॉक कर देती है। अलमारी के अंदर से उसकी मदर की कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो कार्ली और डेमन को लगता है कि उसकी मदर अलमारी में दम घुटने की वजह से मर चुकी हैं। बट तभी कार्ली की मदर एक टूटा हुआ हैंगर लेकर अपना हाथ बाहर निकालती है और उन पर हमला करने लगती है। इस पॉइंट पर कार्ली की मदर बिल्कुल पागल हो गई थी। इसी बीच वो हैंगर डीमन के चीख से आर पार हो जाता है। कार्ली और जॉश वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ वे अपने फादर से मिलते हैं जो अभी भी होश में थे। उनके पेरेंट्स उन दोनों को घेर लेते हैं। लकीली तभी घर की डोर बेल बजती है। तभी कार्ली की मदर को याद आता है कि आज कार्ली के ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे और जब कार्ली के फादर डोर ओपन करते हैं तो उसकी मदर उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है और तभी ग्रैंड फादर कार्ली के डैड को चाकू से स्टैब कर देते हैं। पर अब भी कार्ली के फादर जोश को पकड़ने में लगे थे और अब सब एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। तभी जोश अपने फादर की फेवरेट कार में जाकर छिप जाता है। इसी बीच ग्रैंडफादर आकर अपने ही बेटे को मारने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ कार्ली की मदर अपनी मदर इन लो को समझाने की कोशिश करने लगती है। कार्ली घर से भागने लगती है पर उसकी मदर आकर उसे पकड़ लेती है और जब वो कार्ली को मारने ही वाली थी तो तभी ग्रैंड मदर आकर उसे रोक लेती है। सेम टाइम पर कार्ली के फादर कार इंजन ऑन कर देते हैं और खुद ही की मोम को मार डालते हैं और तभी ग्रैंडफादर भी गाड़ी से टकराकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ कार्ली की मदर फिर से उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डेमन आकर कार्ली के मदर को मार डालता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर कार्ली और जॉश अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में बांध देते हैं। वे उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए कहते हैं बट कार्ली ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे अब पता था कि उसके पेरेंट्स अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स साइको की तरह बिहेव करने लगते हैं और यहाँ कार्ली और जॉश अपने पेरेंट्स की हालत देखकर सिर्फ रोए जा रहे थे। उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्होंने पास्ट में कभी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की। उनकी मॉम कहती है कि वो उन दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। बेसिकली इस मूवी में बताया गया है कि कैसे बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना भी प्यार कर लें, बट हमेशा उनके बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते।
वे लास्ट शब्द जो कार्ली के फादर कहते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं बट वे रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस मूवी की एंडिंग में ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया कि ये सब किस वजह से हो रहा था, बट मेरे हिसाब से ये टीवी में हो रहे उस अजीब ब्रॉडकास्ट से हो रहा था जिस कारण सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मारने पर मजबूर हो गए थे। गाइस, मूवी यहीं खत्म हो जाती है एंड आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।